एक नई राह की कहानी। एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रामू अपनी एक बेटी सुनंदा और दो बेटों गोपाल और मोहन के साथ रहता था। रामू मेहनती और समझदार था और उसने अपने बेटों को भी मेहनत और बुद्धिमानी का पाठ पढ़ाया था। एक दिन सूरज निकलने के बाद रामू ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, गोपाल, मोहन, आज हमें जंगल में लकड़ियां काटने जाना है। सर्दी आने वाली है और हमें गांव के लिए पर्याप्त लकड़ियां इकट्ठा करनी है। दोनों बेटे खुशी खुशी तैयार हो गए। रामू ने एक टोकरी में दोपहर का खाना, पानी और एक पुरानी मशाल पैक की ताकि अंधेरा होने पर रास्ता रोशन हो सके। फिर वे अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर तीनों ने मिलकर पेड़ों की टहनियां और सूखी लकड़ियां काटना शुरू किया। रामू ने गोपाल को सिखाया, देखो बेटा, पेड़ को इस तरह काटो कि उसकी जड़ें मजबूत रहें। प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मोहन ने उत्साह से कहा, पिताजी, हम जल्दी जल्दी काम निपटा लेंगे और समय पर घर पहुंच जाएंगे। दोपहर होने पर तीनों एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। रामू ने टोकरी खोली और सबने रोटी, सब्जी और छाछ का आनंद लिया। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके वे फिर से काम में जुट गए। लेकिन समय का पता ही नहीं चला और सूरज डूबने लगा। उस दिन अमावस्या की रात थी और जंगल में घना अंधेरा छाने लगा। रामू ने बेटों से कहा, जल्दी करो, लकड़ियां गाड़ी में ला दो और उन्हें रस्सी से बांध दो। हमें अब वापस चलना होगा। गोपाल मशाल जलाकर आगे चलने लगा और मोहन गाड़ी के साथ पीछे पीछे। लेकिन घने जंगल और अंधेरे के कारण रास्ता दिखना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। मोहन घबराते हुए बोला, पिताजी, ये तो गलत रास्ता लगता है। गांव किधर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गोपाल ने भी चिंता जताई। रात हो रही है और जंगल में जंगली जानवरों का डर है। हम क्या करें? रामू ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत बेटो, हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। रामू ने एक पल सोचा। जंगल की सन्नाटे भरी रात में रुकना खतरनाक था। हिंसक जानवर कभी भी हमला कर सकते थे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने गोपाल से कहा, बेटा, जानवर हम इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। वे अपने घर का रास्ता सूंघ सकते हैं। फिर रामू ने दोनों बैल को गाड़ी से अलग किया और उनकी रस्सियां खोल दी। आजाद होते ही बैल धीरे धीरे चलने लगे। रामू ने बेटों से कहा, इनके पीछे चलो और मशाल को ऊंचा रखो। तीनों बैलों के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में कांटों और पथरीली जमीन से गुजरते हुए वे थक गए, लेकिन बैलों पर उनका भरोसा था। कई घंटों बाद दूर से गांव की मध्यम रोशनी दिखाई दी। मोहन खुशी से चिल्लाया, पिताजी, वो देखो, गांव की रोशनी। गोपाल ने राहत की सांस ली और बोला, हम बच गए। आखिरकार बैलों की सूझबूझ और रामू की समझदारी के कारण वे सूरजपुर सुखरूप पहुंच गए। गांव में लौटकर रामू ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, बेटो, आज हमने सीखा कि मुश्किल वक्त में प्रकृति और जानवरों की समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। धैर्य और बुद्धि से हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। सीख: मुश्किल हालात में शांत मन और प्रकृति पर भरोसा हमें सही रास्ता दिखा सकता है। ऐसे ही मॉरल स्टोरी को देखने के लिए अपने चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।